उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस आग की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 से ज्यादा हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए क्योंकि जंगल में लगी आग कई रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन गई। जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अब तक हजारों लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया। इस बीच आग को बुझाने का काम भी लगातार जारी रहा। चिली की राजधानी सेंटियागो से करीब 400 किलोमीटर दूर जंगलों में धधकती आग कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना वहां के दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि आग की विकराल लपटों ने अब तक आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चिली ने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की। कई महीनों से गायब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दुनिया के सामने आ गए। वो उत्तर कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर जवानों और अधिकारियों से मिले, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी नजर आई। असल में कई महीनों से गायब किम जोंग उन को लेकर पश्चिमी मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि किम जोंग उन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने में बिता रहे हैं। हालांकि मंगलवार की रात को हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और अपनी मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न में भी शामिल हुए। इस दौरान किम जोंग उन ने अपनी फौज की तारीफ की और उसे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक बताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की सभा के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव भी किया और उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, जिनसे उनके समर्थक भिड़ गए। इसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि जिस जगह उनकी सभा हुई वहां से एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज में गाने बज रहे थे। इसी पर वहां हंगामा हो गया और भीड़ पर आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव का आरोप लगा। उधर ब्राजील में अमेज़न के हरे भरे जंगल में सोने के अवैध खनन में जुटे लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान ब्राजील की पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया और इसके साथ ही अवैध खनन में जुटे लोगों के घरों और एक प्लेन को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कुछ तस्करों ने नाव के जरिए भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। बताया गया कि अमेज़न वर्षा वन के इस इलाके में करीब 27,000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यहाँ जमीन से सोना निकालने के लिए अवैध तरीके से कई लोग घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे आदिवासियों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। अमेज़न के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। इसी वजह से वहाँ की सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए एक बड़े पैमाने पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा बताने पर पार्टी में कलह शुरू हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब भोपाल में जगह जगह कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए गए और उनके जरिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा बताया गया, क्योंकि पोस्टर में नारा लिखा गया, मध्य प्रदेश की पुकार, कमलनाथ सरकार। भोपाल में लगे और भी कई पोस्टरों पर इसी तरह के नारे लिखे नजर आए। खबर है कि ये पोस्टर कमलनाथ के समर्थकों ने लगाए, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कुछ खास पसंद नहीं आया। कम से कम उनके बयान से तो यही लगा। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। जिसके बाद बीजेपी ने भी कमलनाथ पर चुटकी ले डाली। अभियान कर रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। यानी कांग्रेस का हाल ऐसा है जैसे गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। मध्य प्रदेश का हाल भी राजस्थान जैसा होता नजर आया। नेता बदल गए लेकिन कलह कथा वही रही, जिससे सीएम का चेहरा बताकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के बाजी मारने का चांस बढ़ गया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।